हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर में 3 कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2 को कंपेयर करने के बाद आपको फाइंड करना है कि कौन सा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं। पहला वर्ड है कंसिस्टेंट, दूसरा है इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या है? इनकंसिस्टेंट। तो अगर मैं कह दूं कंसिस्टेंट वो होता है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिले। अगर किन्हीं भी लाइन को दो लाइन कोई भी सॉल्यूशन दे रही हैं आपको, तो उसे हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, बोलेंगे सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट बोलेंगे पेयर ऑफ लाइन का मतलब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। अब ये बताओ, सॉल्यूशन एग्जिस्ट दो प्रकार से करेगा, यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। यस और नो? अभी मैंने पढ़ाया था मैंने आपको। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब नहीं, जब लाइन पैरेलल होंगी, नो सॉल्यूशन। याद आ रहा है आपको? बस अब अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, याद करो, A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में मैंने क्या बताया था? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2। यस और नो? नो सॉल्यूशन में मैंने पैरेलल में क्या बताया था? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 पढ़ाया था ना। ये सर नो, ये सब रिवीजन है, ये सब आप पढ़ चुके हो। बस आपको ये पता होना चाहिए कंसिस्टेंट का मतलब है कि सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करे, सॉरी फॉर दैट। कंसिस्टेंट का मतलब है सोल्यूशन आपका एग्जिस्ट करे, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। चलिए अब क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 5 एंड दूसरा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 7। यहाँ से आपका A1 अपान A2 की अगर मैं बात करूँ तो हो जाएगा 3 अपान 2। B1 अपान B2 की मैं अगर बात करूँ तो हो जाएगा 2 अपान माइनस का 3 एंड C1 अपान C2 की बात करूँ तो हो जाएगा माइनस का 5 अपान माइनस का 7। अब बताइए क्या ये तीनों सेम है या दो सेम है? कौन सेम है? आपने कहा कोई भी सेम नहीं है। तो A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 मतलब क्या हुआ आपका? ये यूनिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी, मतलब कंसिस्टेंट लाइन, पेयर ऑफ लाइन है। तो आप क्या बोलेंगे? जो पेयर ऑफ लाइन है वो आपका कंसिस्टेंट है। पहला वाला क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। और यहाँ पे क्या लाई करेगा? आपका यूनिक सोल्यूशन। ओके, बस ऐसे ही फाइंड करना है। आगे आओ। अगला पेयर ऑफ लाइन क्या है? 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। तो कितना है? 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आओ, फिर से A1 अपान A2 निकालो, B1 अपान B2 निकालो, C1 अपान C2 निकालो। कितना हो जाएगा? मैंने कहा ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस का 6, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा 8/9। तो आप देख सकते हैं मेरे भाइयों, क्या हो जाएगा? A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 है, बट ये C1 अपान C2 के इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन कब होती है? जब लाइन पैरेलल होती हैं, और पैरेलल का मतलब है आपका नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन का मतलब क्या है आपका? क्या है कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखें। आपको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 3/2x प्लस का 5/3y 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14 7। 9x माइनस का 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं A1 अपान A2 फाइंड करूँ तो आप कहेंगे 3/2 अपान 9।
b1 अपान b2 की मैं बात करूँगा तो 5/3 अपान माइनस का 10। तो ये देखो अपॉन में 1 करो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 अपान 2 इंटू 9, ये हो जाएगा 5 अपान 1, ये हो जाएगा माइनस का 3 इंटू 10। 5 से 10 कट गया आपका 2 बार, तो माइनस का 1 अपान 6। ठीक है, तो अब आप यहीं पर देख सकते हैं, तीसरा आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक बार साइन चेक कर लूँ, चाहिए ना? हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ पेयर है, इसका मतलब क्या है आपका ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन हो जाएगी आपकी। सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा आपका? अगला क्वेश्चन आओ, एक और क्वेश्चन बताते हैं। तो ये सिंपल है, इसको आप करिएगा, मैं ये बता देता हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा अपॉन में है इसलिए। अब आओ 4/3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से बताइए a1 अपान a2 आप खुद बताइए कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 4/3 ऊपर से आ गया, अपॉन यहाँ पे 2 अकेले, तो अपॉन में 1 कर लो। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो 4 इंटू 1 नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3, तो 2 से कट गया 4 2 बार, हो जाएगा 2/3 आपका a1/a2 हो गया। b1/b2 की मैं अगर बात करूँ आपसे तो कितना हो जाएगा 2/3। c1 अपान c2 की वैल्यू बात करूँ तो कितना हो जाएगा माइनस का 8/12, माइनस का इधर आएगा ना, इधर माइनस, इधर इधर भी माइनस, तो दोनों, तो 8 से कट 4 से कटो, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, ये भी 2/3। तो आप कह सकते हैं कि a1 अपान a2 शाबाश इज इक्वल टू b1 अपान b2 शाबाश इज इक्वल टू c1 अपान c2। मतलब क्या हुआ आपका कि ये तीनों इक्वल है, मतलब ये आपका लाइन जो है इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली है। याद आ रहा ना? और जब इन्फिनाइट सोल्यूशन होता है तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन रहती है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिल रहे हैं। सोल्यूशन अगर एक भी मिले तब भी आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बनती है, याद करो। ये देखो इधर आओ वापस, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, जब इन्फिनाइट सोल्यूशन होंगे तब भी आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन बनेगी, सोल्यूशन निकलना चाहिए, दैट इज द प्रॉपर्टी। आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आप मुझे क्वेश्चन नंबर 4 का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यार, सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहिए। ठीक है ना, चलिए जय हिंद दोस्तों।